श्री राम, जय गौ माता की। कभी कभी गैया मैया के दर्शन करने का और गौग्रास खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे तो गौशाला में ही रहते हैं, सेवा दे रहे हैं, परंतु कभी कभी जैसे एक भजन करते करते क्षणिक मात्र के लिए एक आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही कभी कभी गैया मैया को गौग्रास खिलाने का जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो एक अद्भुत ही है। आज हमारे प्रधान जी नहीं आए तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा गौ माता को गौग्रास हम खिला करके आते हैं। और हमारे साथ तो यहाँ सेवा में लगी हुई थी टीम ये डॉक्टरों की, जानकी चतुर्वेदी जी भी हैं, बीकेश भी हैं, और ये इनकी भी सेवा बड़ी अतुलनीय है। सुमित जी की आज ही पधारे हैं। वैसे ये कह करके तो जाते हैं, कोई कृष्ण भगवान से कम नहीं है, ये कह करके जाते हैं कि हम परसों आ जाएंगे, वो बरसों लगा देते हैं और फिर वादा करते रहते हैं कि हम गुरुदेव आ रहे हैं। फोन करते करते हम थक जाते हैं, उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, फिर कभी इनके दर्शन होते हैं। तो ये भी इनकी भी सेवा बड़ी अतुलनीय है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। फैब्रिकेटर का गौशाला में जो भी शेड निर्माण का कार्य है वो हमारे सुमित जी ही इस सेवा को संभालते हैं, और हमारे डॉक्टर जानकी और बीकेश जी निरंतर सेवा में लगे हैं और इनकी भी सेवा बड़ी अतुलनीय है। गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम जी। जानकी जी, गुरुदेव आज हमें थोड़ा गौ माता की सेवा करने के बारे में हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया जानकी जी आपने। गौ सेवा देखो एक ऐसी सेवा है जो इहलोक का तो हमारे सुधार करती है, यहाँ से जाने के बाद परलोक तक का सुधार कर देती है। इसलिए हमें गौ सेवा कैसी करनी चाहिए? गौ सेवा हमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव और निष्ठावान होकर के करना चाहिए कि हमसे क्या बढ़िया से बढ़िया हो सके उस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। आप लोग तो इस चीज़ में मतलब बहुत अनुभवी हो, दोनों ही डॉक्टर हो, बहुत ज़्यादा मतलब अनुभव है आपको। जैसे गौ माता के भोजन में देखें कि भाई कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। और देखिए भाव को भाव, यदि हमारी भावनाएं और श्रद्धा श्रेष्ठ है तो हम दूर से ही किसी व्यक्ति को या गौ माता के ही दर्शन करने जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आज गैया मैया बड़ी ही मतलब प्रसन्न मुद्रा में है या कोई परेशानी है, उन्हें हमें दूर से ही पता चल जाता है। जैसे हमारे प्रधान जी आते हैं, वो 2000 गौ माताओं में से यदि कोई गैया मैया यदि दुखी हो ना तो दूर से ही पहचान कर लेते हैं कि ये गौ माता दुखी हैं और तुरंत ही उनकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा है। और इस सेवा से तो कहते हैं भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण की जब तप करके भक्ति कर लो और गैया मैया की सेवा कर लो, बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें जो भी सेवा हम करें वो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण निष्ठावान होकर के हमें करना चाहिए। अब जैसे हमारे भैया सनी जी हैं, आओ भैया सनी जी, ये नित्य प्रति आते हैं सुबह प्रातःकालीन बेला में आकर के और प्रत्येक गौ माता के लिए गौग्रास लाते हैं और ला करके गैया मैया को खिलाते हैं। मैं तो आज इसलिए आ गया कि आज हमारे प्रधान जी नहीं आए, तो चलो मैंने कहा उनके बदले में मैं ही थोड़ी सी सेवा करके आता हूँ। तो सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, हमारे कार्य के प्रति हमारा समर्पण भाव कितना है, इस चीज को हमें देखना चाहिए। यदि हम पूर्ण निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है कि आप भक्ति को ही प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की।